तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में ग्रुप के प्राइमरी प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे थे। तो अभी 11th प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है लेट जी कॉमा नॉट बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स इन जी, जहाँ पर एफ हमारे पास एक मैपिंग है सच दैट जी टू जी जो कि डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स इन जी से। तो यहाँ से हमें शो करना है एफ इज बाइजेक्टिव। तो इस एफ मैपिंग को हमें इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव शो करना होगा, तभी हम बोल पाएंगे कि एफ एक बाइजेक्टिव मैपिंग है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव जी कॉमा नॉट इज ए ग्रुप एंड यहाँ पर ए बिलोंग्स इन जी एंड हमारे पास ए पे एक मैपिंग है साइड दैट जी टू जी जो कि डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स इन जी। तो यहाँ पर ए एंड एक्स दोनों ही जी के एलिमेंट्स है एंड जो मैपिंग है दैट इज एफ साइज दैट जी टू जी जो कि डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट एक्स से। ओके, नाउ लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन जी विथ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई। ठीक है, अभी यहाँ से अगर हम एक्स इक्वल्स टू वाई शो कर दे तो हम बोल सकते हैं एफ एक इंजेक्टिव मैपिंग होगा। सो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई इम्प्लाई करेगा ए नॉट एक्स इक्वल्स टू ए नॉट वाई। दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू वाई बाय अप्लाइंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। हमें पता है ग्रुप में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ ग्रुप में होल्ड करता है। तो यहाँ पर बाय अप्लाइंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए नॉट एक्स इक्वल्स टू ए नॉट वाई इम्प्लाई करेगा एक्स इक्वल्स टू वाई। सो देयरफॉर हमने शो कर दिया एफ इज एन इंजेक्टिव मैपिंग। एस एक इंजेक्टिव मैपिंग है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस एफ को एक सर्जेक्टिव मैपिंग शो करेंगे। तो उसके लिए हम मान लेते हैं लेट वाई बिलोंग्स इन जी, जहाँ पर जी कोडोमेन है। ठीक है, तो यहाँ पर वाई कोडोमेन जी में बिलोंग करता है। एफ साइज दैट जी टू जी इसमें इस कोडोमेन में वाई बिलोंग करता है। नाउ टेकिंग एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स नॉट वाई बिलोंग्स इन जी, हम एफ एक्स इक्वल्स टू बोल सकते हैं ए नॉट एक्स दैट इज इक्वल्स टू ए नॉट ए इनवर्स नॉट वाई दैट इज इक्वल्स टू ए नॉट ए इनवर्स नॉट वाई दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ई नॉट वाई दैट इज इक्वल्स टू हमें वाई मिल जाएगा। यहाँ पर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप जी में। ठीक है, वेयर ई इज द आइडेंटिटी इन ग्रुप जी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एफ एक्स इक्वल्स टू वाई मिल रहा है। ओके, सो देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ जी, जहाँ पर जी कोडोमेन है, कोडोमेन हैज ए प्री इमेज इन जी, जहाँ पर जी डोमेन है। दस हम बोल सकते हैं दस यहाँ पर एफ एक सर्जेक्टिव मैपिंग होगा, इज ए सर्जेक्टिव मैपिंग। यहाँ पर हमने कोडोमेन जी का एक एलिमेंट माना था वाई एंड वहाँ से हमने शो कर दिया एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, मतलब कि वाई का एक प्री इमेज होगा डोमेन जी में दैट इज एक्स। ठीक है, यहाँ पर एक्स बिलोंग्स इन जी, जहाँ पर जी डोमेन है। तो हमने शो कर दिया हर एक कोडोमेन के एलिमेंट का एक प्री इमेज होगा डोमेन में। सो दस यहाँ पर एफ एक सर्जेक्टिव मैपिंग हो जाएगा। सो हिंट्स हम बोल सकते हैं, हिंट्स यहाँ पर एफ इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव हो रहा है, मतलब कि एफ इज ए बाइजेक्शन। एफ एक बाइजेक्टिव मैपिंग है। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी 12th प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है जी कॉमा नॉट एक सेमी ग्रुप है फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए एंड बी बिलोंग्स इन जी, जहाँ पर दो इक्वेशंस है ए नॉट एक्स इक्वल्स टू बी एंड वाई नॉट ए इक्वल्स टू बी एंड इन दोनों का सोल्यूशन है जी में। देन हमको शो करना है जी कॉमा नॉट इज ए ग्रुप। इसका जो ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट है दैट इज लेट जी कॉमा नॉट बी ए क्वासी ग्रुप इन व्हिच नॉट इज एसोसिएटिव। देन हमको शो करना है
जी कोमा नॉट इज ए ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर जी कोमा नॉट को हमें ग्रुप शो करना है। हमें पता है ग्रुप के टोटल 4 प्रॉपर्टीज है। पहला है क्लोजर, दूसरा है एसोसिएटिव, तीसरा है आइडेंटिटी एंड चौथा है इनवर्स, ठीक है। एंड क्वासी ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। एंड यहाँ पर नॉट हमें एसोसिएटिव गिवन है, तो यहाँ पर जी कोमा नॉट में ऑलरेडी क्लोजर एंड एसोसिएटिव दोनों हो गया। अभी हमें शो करना है इस जी कोमा नॉट में इनवर्स एंड आइडेंटिटी ये दोनों भी होल्ड करेगा, तब हम बोल सकते हैं जी कोमा नॉट इज ए ग्रुप। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स इन जी, ठीक है। जी का एक एलिमेंट है ए। नाउ कॉन्सिडर द इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें गिवन है दैट इज ए नॉट एक्स इक्वल्स टू ए एंड वाई नॉट ए इक्वल्स टू ए, ठीक है। सो देयरफॉर by given conditions, E dash and E double dash belongs in G, B the solution, ठीक है। हमने यहाँ पर दो सॉल्यूशन मान लिया है E डैश एंड E डबल डैश को, ठीक है। बी टू सॉल्यूशंस, ए नॉट एक्स इक्वल्स टू ए एंड वाई नॉट ए इक्वल्स टू ए, इन दोनों इक्वेशंस का दो सॉल्यूशन है ई डैश एंड ई डबल डैश, ठीक है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए नॉट ई डैश इक्वल्स टू हमें ए मिल जाएगा एंड ई डबल डैश नॉट ए इक्वल्स टू हमें ए मिल जाएगा, ठीक है। एक्स का सोल्यूशन है ई डैश एंड वाई का सोल्यूशन है ई डबल डैश। ओके, नाउ लेट हम मान लेते हैं सी ऑल्सो बिलोंग्स इन जी, ठीक है। सो कॉन्सिडर द इक्वेशंस, यहाँ पर हम दो इक्वेशंस कॉन्सिडर करेंगे। कॉन्सिडर द इक्वेशन ए नॉट एक्स इक्वल्स टू सी एंड वाई नॉट ए इक्वल्स टू सी, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पर भी बाय गिवन कंडीशन हम बोल सकते हैं बाय गिवन कंडीशंस P and Q belongs in G, be the solutions, ठीक है। यहाँ पर हमने दो सॉल्यूशन मान लिया P एंड Q को, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर हमें A नॉट P इक्वल्स टू C मिल जाएगा एंड Q नॉट A इक्वल्स टू C मिल जाएगा। नाउ दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं C नॉट E डैश इक्वल्स टू होगा Q नॉट A नॉट E डैश, दैट इज इक्वल्स टू Q नॉट, यहाँ पर A नॉट E डैश दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं Q नॉट A इक्वल्स टू हमें C मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर C नॉट C डैश इक्वल्स टू हमें C मिल चुका है एंड सिमिलरली यहाँ पर E डबल डैश नॉट C इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा E डबल डैश नॉट A नॉट P दैट इज इक्वल्स टू E डबल डैश नॉट A नॉट P which is equals to A नॉट P दैट इज इक्वल्स टू हमें C मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर E डबल डैश नॉट C इक्वल्स टू हमें C मिल चुका है। सो सिंस हमें पता है C बिलोंग्स इन G इज आर्बिटरी, एक आर्बिटरी सॉल्यूशन था, आर्बिटरी। देयरफॉर यहाँ पर C नॉट E डैश इक्वल्स टू C एंड E डबल डैश नॉट C इक्वल्स टू C फॉर ऑल C बिलोंग्स इन G, इससे हमें मिल जाएगा E डैश इज द राइट आइडेंटिटी, इज द राइट आइडेंटिटी in G comma naught and E double dash is the left identity in G comma naught group, ठीक है। तो यहाँ पर G comma naught ग्रुप में हमें लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट आइडेंटिटी दोनों मिल चुका है। ऑल्सो हमें पता है ऑल्सो E डबल डैश नॉट E डैश इक्वल्स टू हमें E डबल डैश मिल जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ E डैश, क्योंकि E डैश एक आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी के साथ जिस भी एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें वही एलिमेंट मिलेगा। सिमिलरली बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ई डबल डैश, यहाँ पर ई डबल डैश नॉट ई डैश इक्वल्स टू हमें ई डैश मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस सिंपली हम बोल सकते हैं ई डबल डैश इज इक्वल्स टू ई डैश, ठीक है। तो दोनों आइडेंटिटी दैट इज लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट आइडेंटिटी हमें इक्वल मिल जाएगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं
देयरफॉर G comma naught has an identity element से E। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शो कर दिया ग्रुप G कोमा नोट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसको हमने मान लिया है E। ओके, तो अभी हमें G कोमा नोड में इन्वर्स शो करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं A बिलोंग्स इन G एंड देन कॉन्सिडर द इक्वेशंस A नॉट x इक्वल्स टू E एंड Y नॉट A इक्वल्स टू E। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं बाय गिवन कंडीशन, यहाँ पर A डैश एंड A डबल डैश बिलोंग्स इन G बी दी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर A डैश एंड A डबल डैश को हमने सॉल्यूशन मान लिया है, दिस सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर A नॉट A डैश इक्वल्स टू E एंड A डबल डैश नॉट A इक्वल्स टू हमें E मिल जाएगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं A डैश इक्वल्स टू E नॉट A डैश दैट इज इक्वल्स टू A डबल डैश नॉट A डैश दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं A डबल डैश नॉट A डैश दैट इज इक्वल्स टू A डबल डैश नॉट E इक्वल्स टू हमें A डबल डैश मिल जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर हमने शो कर दिया A नॉट A डैश इक्वल्स टू A डैश नॉट A इक्वल्स टू E, जो कि इम्प्लाई करता है A डैश बिलोंग्स इन G इज द इनवर्स ऑफ A बिलोंग्स इन G। ठीक है, A बिलोंग्स इन G इस एलिमेंट के लिए हमें A डैश इस एलिमेंट का इनवर्स मिल चुका है। सो हेंस G कॉमा नॉट इज ए ग्रुप। तो हमने शो कर दिया G कॉमा नॉट एक ग्रुप होगा।